राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज का जो ब्लॉग है ना, ये कोई रूटीन ब्लॉग नहीं है। एक्चुअली में आज फिर से प्लान बन गया है जो महाकुंभ मेला एरिया है ना, वहाँ जाने का। तो आज जो है जाने वाली हूँ देवरानी के साथ। तो जब जिसके साथ मौका मिल जाता है ना, निकल पड़ती हूँ। तो बस जो घर के सारे काम थे ना, वो सारे समेट दिए हैं। खाना भी बना करके रख दिया। मैं लंच नहीं करके जा रही हूँ, आऊँगी तब लंच करूँगी। और निकलने वाले थे हम लोग 12 बजे ही, कि 12 क्या 11:30, 12 के बीच में। लेकिन फिर पता चला कि आज जो है हमारे प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा डिले कर दिया। तो इस समय बजने वाले हैं 1:30। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। पैदल तो चलना ही पड़ेगा, बिना पैदल यात्रा के आप कुंभ मेला नहीं घूम सकते हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं और लंच आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बना करके जा रही हूँ मैं। तो आज ना मैंने सिंपल और शॉर्टकट लंच छोला चावल बना दिया है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी अगर बनाने के चक्कर में फंसती ना, तो फिर किचन में ही रह जाती। तो बस पूरा खाना रेडी है। तो बस घर की सारी जिम्मेदारियों को ना घर में ही ताला लगा करके इसकी चाबी मैंने पर्स में डाल ली है। तो कुछ देर के लिए बिल्कुल घर से निश्चिंत हूँ। और एक दूसरी चाबी पतिदेव के पास है, तो जब लंच टाइम में ये लोग आएंगे ना, तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, लंच बनाइए खुद लेकर के खा लेंगे। और जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीडम मिलने लगता है, मतलब निश्चिंतता का अनुभव होता है। तो बस अपने अपार्टमेंट से निकली और निकलते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी जो पैदल यात्रा है ना मेला की, वो मेरे अपार्टमेंट से ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि मुझे एक भी ई रिक्शा नहीं मिला कि मैं ई रिक्शा से जो है देवरानी के अपार्टमेंट तक जा सकूं। हालांकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन कौन खोल रहा है? मेलार्थी। अरे भैया, रिक्शा तो यही नहीं मिला, पैदल पैदल आ रहे हैं हम। तो पहले ना 10 मिनट तो आराम किया, पानी वानी पिया। इसके बाद फिर हम लोग निकले। और मुझे ये टेंशन हो रही थी कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को वहाँ भी जाने के लिए रिक्शा ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिक्शे इस समय चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है सिविल लाइन से जो चुंगी वाला एरिया है ना, वहाँ जा रहे हैं। तो एक्चुअली में जाना है संगम की साइड में, तो उसके लिए यही रास्ता है। और एक दूसरा है बालसन होते हुए, और भी एक दो और रास्ते हैं या होंगे जो मुझे नहीं पता है। क्योंकि भाई जब बहुत ज़्यादा घूमो फिरो शहर में, तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं या यहाँ से ये रास्ता है। तो बहुत ज़्यादा इतना निकलना तो होता ही नहीं है। बस जब निकलते हैं तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तय रहता है, वो रूट पता होता है, तो उसी पे सीधे हम लोग चले जाते हैं। खैर फिलहाल अभी रोड की स्थिति बताऊं, मेले की स्थिति बताऊं, तो आज तो मुझे भीड़ काफ़ी दिख रही है। देख सकते हैं आप, चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। और ये है कि रिक्शा वगैरह सब चल रहे हैं। तो बस चुंगी से थोड़ा पहले ही ना ट्रैफिक रोक दिया था। मतलब कि गाड़ियां तो जा रही थी, उनकी पार्किंग वगैरह आगे होनी थी। लेकिन अब चूंकि ई रिक्शा या ऑटो है, इसकी तो वहाँ पार्किंग होनी नहीं है, तो इन लोगों को वहाँ नहीं जाने दे रहे थे। तो वहीं चुंगी के पास ही हम लोग उतर गए। और फिर यहाँ से हम लोग ये पैदल अब जा रहे हैं इधर परेड ग्राउंड की तरफ। और इस रोड पे आते ही ना ये जो ठेलिया होती है ना, जिसपे सामान ढोते हैं ये, और वो जो पहले रिक्शा चलते थे वो वाले रिक्शे, तो कई सारी चीजें यहाँ पे दिख रही थी। तो मैं और देवरानी हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग को ज्यादा दूर चलना पड़ेगा पैदल ना, तो किसी को जो है हम लोग तय कर लेंगे। और रेट वगैरह भी पूछ लिया था, तो बता रहा था कि जो ठेलिया वाला है ना, तो ये बोला था कि पर पर्सन 100 रुपए में पहुंचाएगा जहां तक जाने देते होंगे। खैर आज पैदल यात्रा फिर से दोबारा शुरू हो चुकी है। आया जाए, सही बात, उसी से पैदल आए, यही खाए पिए, हाँ घूमे खाने 8, 9, 10 बजे तक चले। सही बात है। तो बस अभी ट्यूजडे को रखा जाए। ठीक है। तो बस अभी हम लोग आए हैं, जो चीज ढूंढ रहे थे, खादी उत्सव देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग ना नहाने वहाने का कोई नाम नहीं है कि नहाने का प्रोग्राम बन रहा। बताओ संडे वो भी गंगा जी। चलो
तो मेले में एंटर करते समय ना ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो पंडाल है ये हमें मिलेगा कहाँ, लेकिन ये ना सेक्टर 1 में ही जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं ना थोड़ी दूर चलने पे ही इसका पंडाल लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दूर तक चलना नहीं पड़ा और इसी पंडाल के पीछे ही ना झूला वगैरह भी लगा हुआ है। कुर्ते वगैरह के हैं क्या ना? ये अच्छा लग रहा है, ये वाला येलो कलर का। ये कैसे मीटर भैया? ये 182 रुपये मीटर पड़ेगा। ये डिस्काउंट भी होगा ना? 260 से है, वही 182 रुपये मीटर पड़ेगा। हर्बल का आइटम, सोप, शैम्पू, स्क्रब, जेल, मसाज, हेयर ऑयल, आयुर्वेदिक औषधियाँ, गैस के लिए, कब्ज के लिए, एसिडिटी इसका के लिए। मेन ब्रांच यहाँ कहीं है? कैंडीज वगैरह भी हैं। यहाँ नहीं। अच्छा लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा मिक्स ये कैसे मीटर भैया? ये कभी मुलायम नहीं होता है। हाँ 500 का है, 350 का मीटर पड़ेगा। 500 का क्या है? 500 रुपये मीटर है, डिस्काउंट करने के बाद 350 का मीटर पड़ेगा। ये वाला 380 का। तो काफी बड़ा पंडाल है ये भी, और मुझे लगता है कि 150-200 से ज़्यादा ही स्टॉल्स रहे होंगे यहाँ पे। तो सब कुछ तो मतलब सबकी क्लिप तो बना नहीं सकती थी, बस छोटी छोटी सी क्लिप बनाई और घूम फिर के जो समझ में आया वो ले लिया हम लोगों ने। तो आप सब भी अगर आ रहे हैं कुंभ मेला स्नान के लिए ना, तो सेक्टर 1 में ये जो खादी उत्सव है यहाँ पे आकर के घूम भी सकते हैं और आवश्यकता अनुसार जो आपको पसंद हो कॉटन वगैरह के कपड़े वो ले भी सकते हैं। दाम भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो खादी उत्सव वाले पंडाल से बाहर आने के बाद जस्ट इसी के थोड़े से ही आगे 10 कदम की दूरी पे एक और ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो ये हुआ कि चलते हैं इसको भी देख लेते हैं, जब आए हैं तो इसे ही क्यों छोड़ा जाए। तो और यहाँ पे भी ना जो ये एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी जो लगी हुई है, इसमें भी सारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना, पूरे भारत के सारे जो स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ की जो जो खासियत है ना, उन सभी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये जो मेला था ना, सेम यही मेला हम लोगों के यहाँ पे जो सांस्कृतिक केंद्र है NZCC में हर साल लगता है दिसंबर में। तो हम लोगों को लग रहा था कि बस वही वाला मेला है जो यहाँ पे लगा। भैया 150 रुपये का, बताओ। हम लोग गांव में ऐसे बीन बीन का फेंक उड़ता था। अब वो बीनने वाले लोग रह ही नहीं गए। कितने में लगाएंगे? हाँ, कितने का पड़ेगा ये? 400 रुपये में पेयर। गाड़ी लेके आए तो ले भी जाए। सही बात है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक लग रहा है। अभी रहेंगे ना? अभी तो टेबल कैसे है? 1300 रुपये की टेबल। तो पूरा सेट है, हमें लगता है क्या? नहीं, 3500 रुपये का सेट है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अच्छा लग रहा है ये सब। वो 500 का है, बीच में 600 का है, और इधर 700 का है। बिन लेते हैं लोग गाँव में। गाँव में अभी भी बीनते हैं भाई इसको। कोई बिनने वाला ही। तो इस स्टॉल पे आकर के ना गांव की जो यादें हैं पुरानी वो ताज़ा हो गई, क्योंकि ये सारे मूंछ के बने हुए सामान हैं और गांव में ही ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा बनाई जाती थी। खैर अब तो जो है बाजार में मिल रही है बनी बनाई हुई चीज़ें। देखिए प्रदर्शनी में लगी हुई है। कितने का है ये वाला? ये वाला हाँ, 150 रुपये। और ये वाइट वाला? ये 200 रुपये। ऊपर वाला? ये ऊपर वाला हाँ, ये ऊपर वाले जो है। खाली तो 120 का। अच्छा, 100 का लगाओ ना, तो एक दो ठो ले लेंगे। 100 लगा भाई। और क्या कुछ कम करो तब तो ले दो लोग। तो अभी ना बार्गेनिंग का कोई लाभ हम लोग को नहीं मिला और मिलेगा, लेकिन जब मेला समाप्त होने वाला होगा तब। फिलहाल वहां से निकल करके हम लोगों ने एक जगह पे चाय पी और चाय पीने के बाद फिर सोच रहे थे कि किस तरफ हम लोग जाएं। तो रास्ता वगैरह देख दाख करके निकल रहे थे, तब तक ये नमामि गंगे वाला भी पंडाल दिख गया। तो ये लगा कि चलो जब यहाँ पे आए हैं तो ये भी देख लिया जाए। अब वही मेला क्षेत्र में जब इतनी मेहनत करके जो है आए तो जितनी चीजें हो सके ना उतनी चीजें देख लेनी चाहिए, जितने पंडाल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा सुंदर लग रहा था।
तो बस जितना हो सका आराम से उतना घूम घाम के अब टाइम था कि हम लोग जो है वापस हों। और जाते जाते एक बार मेला आपको दिखाते चलूं तो अच्छी खासी भीड़ जो है हो रही है। तो इस समय जो है हालांकि अभी हम लोग घाट की तरफ तो गए ही नहीं, अभी तो जो मेला शुरुआती एरिया था ना बस वहीं पे थे और यहाँ पे रोड क्रॉस करनी थी। तो इतनी भीड़ में से किसी तरीके से जो है हम लोग बाहर निकले, मतलब रोड क्रॉस करके वापस आए चुंगी चौराहे के पास। तो गए भी हम लोग चुंगी चौराहे से ही थे और वापस भी वहीं से आ रहे हैं। नहीं हम लोग नहीं जाएंगे बाइक से। देखिए बाइक वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग चुंगी चौराहे पे पहुंचते हैं ना तो यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना मिल जाते हैं। अभी एक बाइक तो बस देखा ही आप लोगों ने, मुझसे पूछ रहा था जाने के लिए, तो बाइक से हम लोग तो जाना नहीं था। तो हम लोगों ने जो बैटरी वाला ई रिक्शा होता है ना इसे जो है तय किया। और आते समय हम लोगों ने 200 रुपये दिया था और इस समय जाते समय भी जो बात की इससे तो उसने बोला कि 200 रुपये में पहुँचा देगा। तो अभी मेला आपको दिखाती चलती हूँ। सड़क के दोनों तरफ आने और जाने वाले लोग हैं। जितने भी दूर वाले श्रद्धालु हैं सब आ करके स्नान करके चले जा रहे हैं, लेकिन हम प्रयागवासी ना अभी तक स्नान नहीं कर पाए हैं। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, अभी भीड़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये लग रहा है कि हम लोग तो यहीं लोकल हैं, कभी भी जा करके स्नान कर लेंगे। तो बस इसी सब में हम लोग जो है रह गए हैं। अब देखते हैं कब जाते हैं। तो बस घर आ करके पहले पानी वानी पिया, इसके बाद फिर दिखाई सुनाई हो रही थी कि हम लोगों ने आज लिया क्या, तो आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो ये खादी की रुमाल है ना, ये लिया है। और देवरानी जिठानी दोनों ने एक ही कलर का कपड़ा लिया, येलो कलर का कुर्ते का। ये बिस्किट है। हाँ कौन कौन सा है जी? क्या एक है बाजरे का है, एक है एक किसी का है, बाजरे का। बाजरे भुला गए। अच्छी क्वालिटी में डिब्बे में हुई तो क्वालिटी। अरे ठीक है। मिलार्थी हाँ। कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा, कितना मजा आ चलना गया। पड़ा? थोड़ा चलना पड़ रहा है लेकिन उसका भी अपना मजा है। मेले का मजा ना थोड़ा सा पैदल चलने पे ही आता है, क्योंकि आदमी इत्मीनान से घूमते फिरते हुए देखते सुनते असली हुए आगे मेला चलता देखना है। तो चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलने से डरना नहीं है। चलना नहीं। तो बस अभी जो है थोड़ा चाय पानी पिया जाएगा और इंतजार करूंगी, आधा घंटा भी रेस्ट करूंगी। तब तक ये भी आ जाएंगे ऑफिस से, बगल में ही तो है। तिन्ही के साथ फिर वापस घर जाऊंगी। और आज सब बच्चा पार्टी घर पे ही थी। नहीं यहाँ पे तो बहुत दोनों बड़ा की त्याग छुट्टी। दिए बच्चे पार्टी। बहुत ज्यादा सहयोग दिए तब मेला घूम लिए हम लोग, नहीं तो शायद घूमना पॉसिबल नहीं था। सही। तो बस शाम को 6 बजे जब इनका ऑफिस ओवर होता है ना तो इन्हीं के साथ अब चल रही हूँ घर। बहुत हो गया घूमना फिरना और अब बस घर चल करके जिन कामों को ताले में बंद करके आई थी ना उन कामों पर से ताला अब हटाना है, मतलब कि अब घर के काम शुरू करने हैं। तो फिलहाल आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।